इब्लीस कौन है? लाकीस कौन है? लाकीस ने कौम लूत को कैसे हम जिन्स परस्ती पर लगाया? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से मलऊन होने से पहले शैतान का नाम इज़ाज़ील था। जब उसने रब ताला के हुक्म को ना माना और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा ना किया तो उसे इब्लीस कहा गया। शैतान भी इब्लीस को ही कहते हैं और वो जिन है। इसके लिए हम तफसील से दलाइल के साथ इस वीडियो में बात कर चुके हैं। आई बटन में क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि पूरी नस्ल है। रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने इब्लीस से वादा किया है कि जितने इंसान पैदा करूँगा उतने ही जिन्नात पैदा करूँगा। जिन्नात मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी। जिन्नात की एक किस्म बिल्कुल इंसानों जैसी है। वो आपस में शादी करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं और इनको अलग अलग काम भी दिए जाते हैं। शैतान की औलाद से एक नाम लाकीस है। दरअसल लाकीस शैतान की बेटी है जिसे उसने कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत बहुत मालदार कौम थी। उनके पास हरे भरे खेत, नहरें और चश्मे थे। लेकिन शैतान ने इन्हें बहकाया और वो मर्द से मर्द हम जिन्स परस्ती का शिकार हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। कौम लूत की सादत से अल्लाह ताला का बनाया हुआ ख़ानदानी निज़ाम ख़राब हो गया, क्योंकि इस तरह नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती थी। जब वो अपनी ख्वाहिश मर्दों से ही पूरी कर लेते थे तो इन्हें औरतों की ख्वाहिश ही नहीं रहती थी। कौम लूत के बारे में वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबलीग और कौम लूत पे होने वाले अज़ाब के बारे में पूरी तफसील से बताया गया है। शैतान के पास ये सुनहरी मौका था और उसने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने अपनी बेटी लाकीस को पूरी तरह तैयार करके कौम लूत की तरफ भेजा। लाकीस शैतानों और जिन्नात में सबसे हसीन थी। इब्लीस ने इसे कहा कि तुम एक खूबसूरत औरत की शक्ल में कौम लूत की औरतों के पास जाओ और इन्हें हम जिन्स परस्ती सिखाओ जिनको उनके शौहरों ने छोड़ दिया है। लाकीस एक खूबसूरत औरत की शक्ल में कौम लूत की औरतों के पास आई और कहने लगी, हाय, मैं तबाह बर्बाद हो गई। मेरा हुस्न और जवानी किसी काम का नहीं रहा। मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया है और अपनी ख्वाहिश एक मर्द से पूरी करता है। यह सुनकर कौम लूत की दूसरी औरतें भी अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगीं, क्योंकि वो भी इसी मुश्किल से गुजर रही थीं। लाकीस ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि हमें भी मर्दों की ख्वाहिश ना रहे और हम अपनी ज़रूरत आपस में ही पूरी कर लिया करेंगी। लाकीस ने कौम लूत की एक अमीर और ख़ूबसूरत औरत के साथ बदफेली की। इस औरत को ये चीज़ बहुत पसंद आई। उसने ये बाकी औरतों को भी बताया और वो सब ये चीज़ करने लग गईं। जिस तरह कौम लूत वो पहली कौम है जिसने मर्दों में जिन्स परस्ती शुरू की थी, इसी तरह यही वो कौम है जिसने लाकीस की वजह से औरतों में जिन्स परस्ती का आगाज़ किया था। जब कौम लूत के मर्दों को पता चला कि इनकी औरतें हम जिन्स परस्ती से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लग गई हैं, तो वो इन्हें मना करने की बजाय अपनी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करते रहे और उनकी परवाह भी नहीं की, बल्कि वह इनके गुनाह में शरीक बने रहे।
جب قوم لوط کی یہ حرکت اپنی حد کو کراس کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔